बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे वो है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का क़याम 11 अप्रैल 1953 को बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया और 7 जनवरी 1955 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी का बुनियादी काम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तैयारी और इनकी फरोख्त करना है। गुल अहमद टेक्सटाइल कंपनी, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। कंपनी के अगर कुल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो 51 करोड़ 33 लाख 53,556 शेयर्स हैं। अगर इसका फ्री फ्लोट देखा जाए तो 15 करोड़ 40 लाख 6,066 शेयर्स हैं, जो कि टोटल शेयर्स का 30% बनते हैं। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 25 अरब 3,18,000 रुपये है। आज की डेट तक आज जिस लेवल पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, इसको अगर तमाम शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अमाउंट आएगी। इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर को देखेंगे। हम पिछले 4 साल की कंपनी की अर्निंग पर शेयर को एवेल्युएट करते हैं। 2017 में अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 2 रुपये 50 पैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी। 2018 में अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर आप नज़र डालें तो 5 रुपये 82 पैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स की। 2019 में अगर देखा जाए तो 8 रुपये 44 पैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी। आप देखें, तीनों सालों के अंदर कंपनी का स्टॉक अच्छे खासे लेवल तक जो अर्निंग पर शेयर है उसकी बढ़ी है। लेकिन 2020 में कंपनी ने जो अर्निंग पर शेयर अपनी पोस्ट की वो -1 रुपये 12 पैसे पोस्ट की। इसका मतलब है कि 2020 में कंपनी को कुछ लॉसेस हुए। वो कंपनी जो पिछले 3-4 सालों से हमेशा प्रॉफिट में जा रही थी, 2020 में उसको लॉसेस हुआ। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वो वजूहात भी आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखें अर्निंग पर शेयर क्वार्टर वाइज अगर इसकी देखी जाए गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की, तो 2020 में के थर्ड क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर -86 पैसे थी। 2021 के पहले क्वार्टर में 1 रुपये 40 पैसे हो गई। 2021 के दूसरे क्वार्टर में 2 रुपये 73 पैसे हो गई और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 3 रुपये 95 पैसे हो गई। आप देखें कि आज तक ये जो 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं, पिछले 3 क्वार्टर्स 31 मार्च 2021 तक कंपनी तकरीबन 8 रुपये समथिंग की अर्निंग कमाकर बैठी है, जबकि 2020 में कंपनी की जो अर्निंग थी वो -1 रुपये 12 पैसे थी। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात ये भी हो सकती हैं क्योंकि एक तो कोरोना ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन थे। जब लाजमी सी बात है मार्केट खुलेंगी तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगी। मार्केट्स बंद थी, इस वजह से गुल अहमद टेक्सटाइल की दूसरी कंपनियों की तरह इसकी प्रोडक्ट्स, इसकी सेल्स में भी कमी हुई। इसके अलावा जो मेन वजह थी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स रुक गई थी, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सब कुछ रुक गया था। तो कंपनी की एक्सपोर्ट्स जब कम होती हैं तो उससे भी कंपनी की अर्निंग पे और कंपनी के प्रॉफिट्स पर फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे। एक माह के अंदर देखा जाए, पिछले एक माह के अंदर
तो कंपनी का शेयर 3.12% कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो कम हुई है। 3 माह के अंदर अगर देखी जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस 1.21% बढ़ी है, जो कि बड़ी माइनर सी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। 6 माह में अगर देखी जाए तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें 28.13% इजाफा हुआ है, और 1 साल की अगर देखी जाए तो कंपनी की प्राइस में तकरीबन 63.57% इजाफा देखने में आया है, जो कि एक अच्छा इजाफा है। इसके बाद इनके लो हाई की बात करेंगे। 1 माह में अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस देखी जाए तो कंपनी ने 45 रुपये का लो बनाया और 56 रुपये का हाई बनाया। 3 माह के अंदर देखा जाए तो 35 रुपये का लो बनाया और 58 रुपये का हाई बनाया। 1 साल या 52 वीक्स अगर इसको कह लें तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी ने 26 रुपये का लो बनाया और 61 रुपये का हाई बनाया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 साल पहले जिस शख्स ने अगर कंपनी के 1000 शेयर्स 26,000 रुपये में ख़रीदे थे, तो उसके वो शेयर्स साल में वो वक्त भी आया जब उसके 61,000 रुपये उनकी वर्थ हो चुकी थी, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जो इतना अच्छा रिटर्न दे जिस तरह ये स्टॉक मार्केट में ये इन अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देते हैं। टिल डेटेड अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 8 रुपये 8 पैसे हो चुकी है, और अगर कंपनी इसी आखिरी क्वार्टर में भी 4-5 रुपये की अर्निंग मज़ीद पोस्ट कर देती है तो ये 13-14 रुपये की अर्निंग हो सकती है। इससे 10 रुपये भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, और 8 से कम भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 12-13 हो जाए, लेकिन एक अजम्पशन हम दे रहे हैं। अगर 10 से 11 रुपये भी इस कंपनी की अर्निंग अगर एनुअल आ जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक किस लेवल तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की अगर बुक वैल्यू 3rd क्वार्टर 2021 तक देखी जाए तो 36.77 है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए 2020 में, तो लाजमी सी बात है 2020 में कंपनी का स्टॉक लॉस में था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में होगा, तो वो 3.43% था। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो वो भी माइनस में था, -0.70, जो कि इतना ज़्यादा माइनस नहीं है, बहरहाल इसको अच्छा भी नहीं कह सकते। सेल्स ग्रोथ अगर ईयर टू ईयर बेसिस पर देखी जाए तो लाजमी सी बात है 2020 में जब कंपनी की सेल्स कम थी तो उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हुए, तो कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स थी उसमें 5.84% कमी हुई, जबकि जो अच्छी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो 0.16% सेल्स बढ़ी हैं। आप लास्ट क्वार्टर में का अगर कंपैरिजन पिछले साल के इस क्वार्टर से करते हैं तो कंपनी की सेल्स में इजाफा देखा गया है। कंपनी ने 2020 में जो कुछ मर्जी किया, 2021 के तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया है। आप अंदाज़ा कर लें कि कंपनी के शेयर की अगर 3.95 रुपये अर्निंग पर शेयर आई है तीसरे क्वार्टर में, तो कंपनी ने 1 रुपया डिविडेंड दिया है, और अगर 3, 3.5, 4 रुपये आने वाले क्वार्टर में भी आ जाती है तो कंपनी हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में भी डिविडेंड पे करे, क्योंकि कंपनी माजी में भी डिविडेंड के हिसाब से एक अच्छा रिकॉर्ड रखती है। अब दोस्तों बात यह है कि हम लोग ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों में से, हम मिन हैसुल कौम, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है, हमारी कोशिश होती है कि हम जब भी कोई कपड़ा ख़रीदें, कोई चीज़ भी अपने इस्तेमाल की ख़रीदें, तो हम ब्रांडेड चीज़ ख़रीदें ताकि हमें पहनने में भी मज़ा आए और हम अपना नाक ऊँचा कर सकें। जब आप किसी ब्रांडेड कंपनी की चीज़ें ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करनी चाहिए, तो क्या आप उस ब्रांड के शेयर्स बाय नहीं कर सकते? मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ज़रूर ख़रीदें, ब्रांडेड चीज़ें भी ज़रूर ख़रीदें, ब्रांडेड कंपनीज़ के स्टॉक्स भी ज़रूर ख़रीदें, लेकिन स्टॉक्स को ख़रीदना भी अपनी आदत बनाएं।
हम अगर एक कंपनी की हमें पता है कि फ़लाँ ब्रांड जो है उसका रेट काफ़ी कॉस्टली हमें मिलता है, तो क्या स्टॉक मार्केट में हम उसके जाके कुछ शेयर्स भी अगर बाय कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? बाकी दोस्तों, मैं आपको इस लेवल पे, जिस लेवल पे गुल अहमद टेक्सटाइल इस टाइम ट्रेड कर रही है, इसमें थोड़ी सी अगर मज़ीद डिप आती है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिप आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिप आए। हो सकता है यहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाए। ये सारा डिपेंड करता है कंपनी की मटेरियल इंफॉर्मेशंस पर, कंपनी की रिपोर्ट्स पर। आप लोगों ने अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो कंपनी की एक दफ़ा फंडामेंटल्स, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें, और उसको पढ़ कर ही फैसला कीजिएगा क्या आपने इस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।